ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। हे एवरीवन, दिस इज दीपाली मेहरा। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ फैक्टर्स के बारे में जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे इम्पैक्ट डालते हैं। सो स्टार्ट विथ दिस ग्राफ। अगर हम बात करें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की, तो ये जो ग्राफ होता है वो होता है हमारे पास सिग्मॉइड कर्व, ठीक है, जिसको आप एस ग्राफ भी बोल सकते हो, राइट। सो इस ग्राफ के अंदर अगर हम बात करें, जो वाई एक्सिस है, ठीक है, दिस वन इज वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, मतलब कितना परसेंट सैचुरेट किया है, मतलब हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन कितना मिक्स हुआ है, कितना सैचुरेट हुआ है। 25% सैचुरेट हुआ है, 50% सैचुरेट हुआ है, 75%, 100%, कितना परसेंट सैचुरेट हुआ है, वो वाई एक्सिस क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे कि 0% ये हो गया, यहाँ पे बात करें तो 25% सैचुरेशन हो गया, 50% सैचुरेशन हो गया, 75% सैचुरेशन हो गया, 99% सैचुरेशन हो गया, 100% सैचुरेशन हो गया। ये वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, ठीक है। सो अब हमें बात करनी है कुछ फैक्टर्स के बारे में। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको ये लाइन दिख रही है, दिस ग्रीन कलर लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका सिग्मॉइड कर्व, राइट, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मॉइड कर्व। अब ध्यान रखना है, ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ अगर मूव करता है लेफ्ट साइड, अगर ये ग्राफ मूव करता है लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। जब ये ग्राफ मूव करेगा टूवर्ड्स राइट, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट शिफ्ट। गॉट इट पॉइंट। अगर ये ग्राफ है, इस ग्राफ को मूव कराएंगे टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट। अगर ये ग्राफ, इस ग्राफ को हम मूव कराएंगे राइट में, तो ये क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो एस शेप है, मतलब सिग्मॉइड कर्व है। अगर ये सिग्मॉइड कर्व को आपने लेफ्ट साइड मूव किया तो क्या हो गया, लेफ्ट शिफ्ट। अगर इस कर्व को आपने राइट साइड मूव किया तो क्या हो जाएगा, आपका राइट शिफ्ट, ठीक है। तो हमने दो कंडीशंस पढ़ी, अभी हमने दो कंडीशन के बारे में बात की। एक होगा आपका लेफ्ट शिफ्ट और एक होगा आपका राइट शिफ्ट, ठीक है, राइट शिफ्ट। डन, दो कंडीशंस है। अब ये जो लेफ्ट शिफ्ट होता है ना, इसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, दैट इज द एसोसिएशन। क्या वर्ड यूज करेंगे, एसोसिएशन, ठीक है। और जो राइट शिफ्ट होता है उसके लिए हम यूज करते हैं डिसोसिएशन। यू गॉट इट माई पॉइंट। एसोसिएशन का मतलब है कि यहाँ पे कोई चीज एसोसिएट हो रही है, एसोसिएट मतलब जुड़ रही है, एसोसिएशन मतलब जुड़ना किसका जुड़ना है, यहाँ पे एसोसिएशन होगा आपका हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन का। आ रही है बात समझ में, इट मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, फॉर्म होगा। एसोसिएशन किसका हो रहा है, आपका हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन का। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिसोसिएशन की, डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएट होना, चीजों का टूटना, तो यहाँ पे जो चीजें हमारी ब्रेक डाउन होगी वो क्या होगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा और वो हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। ये डिसोसिएशन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि एसोसिएशन टेक प्लेस की, एसोसिएशन कहाँ पे होगा, ये एसोसिएशन होगा आपका एट एल्वेलाई। एल्वेलाई के अंदर आपका एसोसिएशन होगा जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और डिसोसिएशन कहाँ पे होगा, एट टिश्यू, ये आपका टिश्यूज में होगा। देन अब हमें कुछ फैक्टर्स पढ़ने हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं आपके एसोसिएशन और डिसोसिएशन पे, है ना। ऐसे फैक्टर जो एसोसिएशन कराते हैं और ऐसे फैक्टर जो डिसोसिएशन कराते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं एसोसिएशन की, एसोसिएशन मतलब ये आपका एल्वेलाई के अंदर हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपके अगर एसोसिएशन एल्वेलाई के अंदर हो रहा है, मतलब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर मैं डिसोसिएशन की बात करूं, ये हो रहा है हमारे टिश्यूज लेवल पे। डन। तो टिश्यूज में आप खुद बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, ज्यादा होगा। देन अगर यहाँ पे आपको सोचो कोई चीज टूट रही है, कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है, डिसोसिएट हो रही है, तो वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, ब्रेक डाउन होने के लिए। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पे H+ आयंस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। H+ आयन ज्यादा है तो हमारा pH क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। वैसे ही सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपके एल्वेलाई के अंदर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या है, कम है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि चीजें टूट रही थी। अब अगर चीजों को जोड़ना है, यहाँ पे एसोसिएट होना है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम है तो H+ आयंस भी क्या होंगे, कम होंगे। और फिर यहाँ पे pH क्या होगा,
ज्यादा होगा। यही कुछ फैक्टर्स हैं आपके जो इम्पैक्ट डालते हैं आपके ऑक्सीजन, हमारे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे इम्पैक्ट डालते हैं, जिस वजह से ग्राफ मूव करता है लेफ्ट साइड और ग्राफ मूव करता है राइट साइड।